Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। संसद भवन पर आज सबकी नजरें टिकी हुई थी क्योंकि स्पीकर का चुनाव हुआ। वैसे तो स्पीकर निर्विरोध चुन लिए जाते हैं, लेकिन ये तीसरा मौका है देश में जब स्पीकर के लिए चुनाव हुआ। लेकिन इस चुनाव के जरिए भी भारतीय जनता पार्टी या यूं कहूं कि एनडीए की रणनीति काम कर गई और एक संदेश तो देने की कोशिश की गई, वो भी साफ हो गया। क्योंकि बहुत ज्यादा उठापटक या कहीं कोई क्रॉस वोटिंग ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ध्वनि मत से एक बार में ओम बिरला के नाम का जब प्रस्ताव रखा गया, ध्वनि मत से वो प्रस्ताव पारित हो गया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने ये एक बार फिर बता दिया है कि जो उनका काम करने का तरीका है, जनता के लिए देश हित में जो वो फैसला लेना चाहते हैं, अगर विपक्ष साथ देता है तो ठीक, नहीं देता है तो वो उसी अंदाज में जिस तरह से पिछले 10 सालों से देश के विकास के लिए काम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। दरअसल यूं तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव निर्विरोध होता है, उसके लिए किसी वोटिंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्योंकि विपक्ष ने इस बार के सुरेश को मैदान में उतारा उम्मीदवार के तौर पर, इसलिए वोटिंग या यूं कहूं कि ध्वनि मत से प्रस्ताव को पारित करने की जरूरत पड़ी। वहीं दूसरी ओर के सुरेश के बारे में आपको पता उनको उतारा क्यों गया? क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि प्रोटेम स्पीकर उनको बनाया जाए, नहीं बनाया गया, तब नाराजगी दिखाई गई। इसके अलावा ये कहा गया कि हमको डिप्टी स्पीकर का पद दे दीजिए। अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन विपक्ष ने पहले ही हंगामा करना शुरू कर दिया है कि सत्ता पक्ष ने अब तक हामी क्यों नहीं भरी है। और ये संकेत पहले दे दिए गए थे कि अगर आप डिप्टी स्पीकर के पद के लिए विपक्ष के किसी नेता को लेकर हामी नहीं भरते हैं तो हम अपना उम्मीदवार स्पीकर के लिए उतारेंगे, दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दबाव विपक्ष का काम नहीं आया, बल्कि सत्ता पक्ष यानी नरेंद्र मोदी की ओर से ये बता दिया गया है कि हम किसी भी तरह के दबाव में काम नहीं करते हैं। जनता ने हमें क्लियर मैंडेट दिया है, जनता ने हमें चुना है उनका काम करने के लिए, और तीसरी बार फिर भरोसा जताया है कि देश को आगे लेकर जाना है, देश के विकास के लिए काम करना है। विपक्ष साथ देता है तो ठीक, और नहीं देता है तो हम अपने हिसाब से जनता के दिए मैंडेट के मुताबिक काम करेंगे, जो देश हित में सही होगा वो करेंगे। आज सदन के भीतर भी यही देखने को मिला। स्पीकर के लिए उम्मीदवार भले ही उतार दिया विपक्ष ने, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क या कोई लोड कम से कम सत्ता पक्ष के सांसदों पर देखने को नहीं मिला। और नरेंद्र मोदी ने भी जैसे ही ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा, राजनाथ सिंह समेत शिवराज सिंह चौहान, ललन सिंह, तमाम नेताओं ने उसका समर्थन किया। के सुरेश के नाम का जब प्रस्ताव रखा गया तो बहुत ज्यादा हाँ में सहमति के सुरेश के नाम को लेकर नहीं मिली, क्योंकि विपक्ष की ओर से वहां उतारा गया था तो विपक्ष के नेताओं का उनके प्रस्ताव का समर्थन करना उनकी मजबूरी थी। तो नेताओं ने समर्थन तो किया, लेकिन ध्वनि मत से जब तस्वीर साफ करने की कोशिश की गई तब बहुत ज्यादा पिक्चर फेवर में नहीं रही के सुरेश के, ओम बिरला के फेवर में रही। और ये अंदाज बताता है नरेंद्र मोदी का कि आने वाले 5 साल में भी देश के लिए, देश की जनता के लिए, देश को मजबूत करने के लिए वो कैसे कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए तैयार हैं। इसके लिए अगर उन्हें किसी को साइडलाइन, किसी मतलब अगर विपक्ष साथ नहीं देता है तो उनको साइडलाइन करके भी वो देश के विकास के लिए काम करेंगे। हालांकि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि हमें सदन में बोलने का मौका नहीं देते हैं, लेकिन राहुल गांधी को ये खुद सोचना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें अगर वो सत्ता पक्ष का समर्थन करते हैं तो इसमें उनका भी फायदा है। क्योंकि एक कोशिश या एक संदेश राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन की ओर से ये देने की कोशिश की गई कि हमने दलित उम्मीदवार उतारा था, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार नहीं चाहती कि कोई दलित स्पीकर बने, कोई वरिष्ठ व्यक्ति स्पीकर बने, इसीलिए उन्होंने हमारी आवाज को दबाया है। लेकिन नरेंद्र मोदी की ओर से यह संदेश दे दिया गया कि ना हम किसी की आवाज दबाना चाहते हैं और ना हम किसी के विरोधी हैं, लेकिन जनता के हित में हमने जो फैसला लेना था वो लिया है। और बार बार आगे भी आने वाले 5 साल में केवल संसद के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी, विदेशी स्तर पर भी भारत को जो बड़े और कड़े निर्णय लेने होंगे, उस निर्णय के लिए हम आगे भी तैयार रहेंगे। हमारे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन संसद के भीतर की पूरी कार्रवाई, हर तस्वीर लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें।